कि गंगा ही नहाया उठते। तो उनकी पत्नी उनसे रोजीना कहती कि तुमने जीवन भर दान नहीं करो तो चलो गंगा ही नहाया। जब बार बार पत्नी कहती तो एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो। तो वो इतना कंजूस था कि वो 12 किलोमीटर पैदल गया। क्या किया कि 12 किलोमीटर पैदल गया। 12 किलोमीटर पैदल गया गंगा में स्नान करने के लिए। और जैसे ही स्नान करने के लाने गया तो उसने सोचा यहाँ अगर स्नान करेंगे तो पंडित दान मांगेंगे। तो उसने क्या किया कि मुर्दा घाट पर स्नान करने के लाने गया। और जैसे ही मुर्दा घाट में उसने स्नान करने के लाने डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई इतने में भगवान को कौतुक सूझा। भगवान ने सोचा कि ये कैसा भक्त है, चलो इसकी परीक्षा ली जाए। जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो भगवान प्रकट हो रही, यजमान की जय हो। तो उसने कहा प्रभु आप यहाँ पे भी आ गए। डालचंद ने कहा आप यहाँ पे भी आ गए। मैंने कि हम तो अकेले में रहते हैं और आप जैसा है एक आध मिल जाता है जो साल भर का इंतजाम कर देता है, साल भर का इंतजाम कर देता है। तो डालचंद ने कहा हम नहीं करेंगे प्रभु, हम नहीं कर पाएंगे। बन गई दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, 6 महीने का ही कर लो। बल्कि नहीं प्रभु हम नहीं करेंगे। उन्होंने की पंडा में हम नहीं करेंगे। उनके 3 महीने का कर लो, बल्कि हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना के ही कर लो। मैंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। मैंने कि दान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और अगर दान नहीं करोगे तो हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। तो उसने कहा, डालचंद ने कहा उधार करेंगे। तो एक ढेला उधार किया। क्या किया कि एक ढेला उधार किया। फिर वो 12 किलोमीटर पैदल करके अपने घर पे गया। और जैसे ही घर पे वो लेटा ही था तो भगवान हाल किया उसके यहाँ पर पहुंच गए। पत्नी भागती आई किसी से कुछ देने की कह आए थे। उनकी आ गए। मैंने कि हाँ आ गए, अब दो ढेला। मैंने कि हम नहीं देवे, जो बड़ा मुश्किल है, उनसे कह दो कि हम बीमार हैं। पत्नी पंडा के पास गई और पंडा से बोली वो तो बीमार है, थक गए थे, थक गए थे इसलिए बीमार है, कल आना। तो उन्होंने कहा यजमान बीमार और पंडा चला जाए, तुम तो हमारा इंतजाम कर दो, साल भर का यहीं रहेंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे। पत्नी भागती हुई गई। वो पत्नी कहने लगी वो तो कह रहा है कि हमारा 1 साल का इंतजाम कर दो, यहीं खाएंगे, यहीं बनाएंगे। तो डालचंद ने कहा उनसे कह दो कि मर गए। निकी कहा मर गए। तो पत्नी भागती हुई पंडा के पास गई और कहने लगी तो मर गए। यजमान मर गया, जब तक उसका अंतःसंचीकरण ना हो जाए और हम चले जाए ऐसा नहीं होगा। बहन तुम कहाँ परेशान होगी, हमें पूरे नगर में क्या आते हैं। तो भगवान ही सबके यहाँ किया कि डालचंद मर गए, डालचंद मर गए, डालचंद मर गए। अब तो सब लोग गांव के सब लोग खड़े हो गए, सब लोगों ने घेर लिया। अब वो भी इतना विचित्र आदमी कि आंखें बंद करके पड़ा बिल्कुल। अब उसको पुराना आसन आता था तो आंखें बंद करके वो पड़ा। अब पत्नी उसकी सच्ची में रो गई। अब भी तो आंखें बंद करें, योग के दौरान मैंने आंखें बंद कर ली। अब पत्नी सच्ची में रो गए, लेकिन मरे नहीं है। वो कहें कि मरे नहीं है तो सब लोग कहें ये तो तुम्हारा वो है, जाने वाला तो गया। अब वो आंखें बंद करके तुम पड़ो। तो पत्नी कहे नहीं मरे, लेकिन आज तक का ही साथ था। वो भी इतना विचित्र आदमी की आंखें नहीं खोले। तो उसको बांध लिया, उसको बांध कर ले जाने लगे। अब भगवान भी उसके पीछे पीछे लगे।
अब भगवान भी सोच रहे कि बड़ा विचित्र भक्त है। जब अग्नि लगने वाली थी तो भगवान ने कहा इसके कान में हमें कुछ कहना है, इसके कान में कुछ मंत्र फूकेंगे हम। तो भगवान ने कहा कि हम विष्णु हैं, आए हैं तुमसे नाता जोड़ने, हम वैकुंठधारी हैं, अपनी आंखें खोल दो। तो उसने सोचा कि वैकुंठधारी विष्णु है, तो धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोला और जैसे ही देखा वो पंडा, तो फिर आंखें बंद कर ली। तो भगवान हंसने लगे, बोले अब तो हार गए, मांग लो वरदान कछु, तुम हमसे कुछ भी वरदान मांग लो हम तुम्हें दे देंगे। तो उसने कहा अपना धेला दो छोड़। तो भगवान की कृपा किसी भी भक्त के ऊपर